हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बीच बीच में जो भी हार्ड मीनिंग्स हैं मैं अंडरलाइन करूँगी, तुम वो अपनी नोटबुक में नोट करना और साथ में मीनिंग लिखना। फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल ऊँट को अपनी हम्प कैसे मिली। हम्प का मतलब होता है ये ऊपर जो कैमल के पीठ पे जो कुब निकला होता है उसको हम्प बोलते हैं। तो ये हम्प जो है कैमल को कहाँ से मिली। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन, द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन। जब से ये संसार बना एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग के लिए, इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल। उस समय एक लेज़ी एनिमल था। आलसी एनिमल डेट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग, और कुछ बोलता भी नहीं था। बट हम्प, केवल एक शब्द बोलता था, हम्प। इवन द क्लेवर जिन, इसको जिन पढ़ेंगे। डी जो है इसके अंदर साइलेंट है, तो बाद में एक जिन आता है जो पूरी बात का फैसला करता है, और इसी के ऊपर ये एक कहानी है। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert. तो जब से ये संसार बना, वर्ल्ड बना, तब से जो है एनिमल्स जो हैं वो मैन के लिए काम करते आ रहे थे। देयर वॉज ए कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान के मिडल में एक कैमल रहता था। बट ही डिडंट वांट टू वर्क, वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, कांटे, कांटेदार जितने भी झाड़ियाँ होती हैं उनको थॉर्न्स एंड प्रिकल्स कहते हैं। जैसे तुमने खेतों में देखा होगा बकरियां जो हैं वो जो है कांटेदार झाड़ियाँ खाती हैं, वैसे ही वो कैमल जो है बड़े मज़े से उस डेजर्ट में रहता था और कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, कोई भी उससे स्पोक मतलब बोलना, कहता था, कोई भी काम करने को कहता था, ही डिड हम्प, और केवल हम्प कर देता था। एंड नो मोर, और इसके अलावा कोई काम नहीं करता था और ना कुछ बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, तो एक दिन जो है घोड़ा उसके पास आता है मंडे मॉर्निंग को, विद ए सैडल ऑन हिज बैक। सैडल, सैडल का क्या मतलब होता है, काठी। उसके बैक में, पीठ पे एक काठी होती है बैठने के लिए, जिस पे बैठ के सवारी करते हैं या वो मार्ड होते हैं। वो आता है हॉर्स, घोड़ा उसके पास आता है और कहता है कैमल, ओ कैमल कम आउट, बाहर निकलो। एंड ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है उछल कूद करके भागना। जैसे हम इतनी मेहनत करते हैं, तुम तो करते ही नहीं हो, तुम भी बाहर निकलो और हमारे जैसे काम करो। हम्प सैड द कैमल, कैमल जो है वो हम्प कर देता है। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, जो घोड़ा होता है वो उसकी शिकायत जो है वो मैन को करता है कि ये तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद द स्टिक इन हिज माउथ। ये पिक्चर देख रहे हो, जैसे इसके अंदर एक जो डॉग है वो कैमल के पास आता है, उसके मुंह में एक स्टिक है। तो वो उसके पास आता है डॉग और कैमल से कहता है कैमल, ओ कैमल कम एंड फैच, कि बाहर निकलो। एंड फैच, फैच मतलब कुछ चीज़ लेके आना, पकड़ के लेके आना। तो हम भी जिस तरह से काम करते हैं, फैच एंड कैरी करते हैं, मैन का काम करते हैं, वैसे तुम भी बाहर निकलो और हमारे जैसे काम करो। हम वापिस से कैमल जो है वो हम कर देता है। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो कुत्ता भी जो है वो वहाँ से नाराज़ होके चला जाता है और उसकी शिकायत जो है वो मैन से करता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, तो इतने में एक जो है बैल जो है वो आता है और उसके गले में एक योक बंधा होता है। योक का मतलब होता है एक लकड़ी का सपोर्ट होता है, मतलब जो हल को खींचने में काम आता है। तो उसके गले में योक बंधा होता है और वो भी उसको कहता है कि कैमल, ओ कैमल कम, कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस। प्लो, प्लो का मतलब होता है हल जोतना। तुमने खेतों में देखा होगा बैल कैसे खेतों को उपजाऊ करते हैं। तो कहता है जैसे हम इतनी मेहनत करते हैं वैसे तुम क्यों नहीं करते हो। तो वापिस से कैमल हम्प कर देता है। एंड ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, तो ऑक्स को भी गुस्सा आता है बैल को, और वो उसकी शिकायत जो है वो मैन से करता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो मैन जो है वो तीनों को एक दिन बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, उनको एक साथ बुलाता है। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, एक साथ बुलाता है और उनको कहता है आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ तुमसे।
but the hump thing in the desert cannot work and he would have been here by now and so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो वो कहता है कि ये जो हम्प थिंग है ना, कैमल है, बस उसका काम हम्प करने का है, तो उसको वो कोई काम कर ही नहीं सकता। लीव हिम अलोन, इसलिए उसको लीव का मतलब छोड़ दो, उसको अकेला छोड़ दो। एंड वर्क डबल टाइम, और तुम जो है तीनों मिलके डबल टाइम काम करो। तो दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो जो काम नहीं करता, काम चोर है, वो तो कोई काम करता नहीं और सारा काम जो है वो हमसे लिया जा रहा है। तो वो सारे जो होते हैं तीनों मिलके एक पंचायत बनाते हैं और उसको रेगिस्तान के बिल्कुल एक एज में तीनों मिल जाते हैं और एक पंचायत जो है वो बनाते हैं। एंड द केमल केम चुइंग कड, और वहाँ पे जो कैमल भी आता है उस पंचायत में, और वो बड़े मज़े से जो है कड का मतलब होता है जुगाली करना, चुइंग कड। तुमने देखा होगा जो जितने भी ये जानवर हैं, गाय भैंस, ये अपने खाने को जल्दी जल्दी से खा लेते हैं और फिर जब फ्री बैठे होते हैं तो उसको हजम करने के लिए एक बार दोबारा से मुंह में लेके आते हैं और उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो वैसे ही कैमल जो है बड़े मज़े से आता है और जुगाली करता रहता है और हंसता है उन पे कि पंचायत हो रही है, और वो केवल एक ही बात बोलता है, वापस से हम्प करता है। एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से वो चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, तो इतने में एक जिन वहाँ पर आता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। तो जितना भी रेगिस्तान होते हैं उनका वो इंचार्ज बना हुआ होता है। रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, तो धूल के बवंडर में से एक जिन जो है वो बाहर निकलता है।